with CAD CAM and CAE. Here we are having engineer Dhananjay Vittal Dagre sir with us to guide us regarding the topic. He is founder and CEO of Civil Zone Institute Amravati. He has worked in MHADA Buildings, RCCPL Company, Dalmia Cement Company at Chandrapur. And last year, he has started Civil Zone Institute in Amravati. He is also doing consultancy work in designing and drafting works. Okay. So, as you all are in second year, so as you know, this CAD CAM and CAE, this topic is very much important for the students of mechanical engineering and civil engineering. So we are here with us Sri Dhananjay sir, who will guide us regarding the topic. Okay. Now I request Dhananjay Dakre sir to please guide our students. ओके सर, थँक्यू सो मच. हॅलो स्टुडंट, मी तुम्हासोबत मराठीमध्ये बोललो तर चालेल का? चालेल सर, चालेल. यस सर. ओके ओके हिंदी प्रिफरेबली अगर हिंदी होगा तो सर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट दे आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड. ओके ओके उनको हिंदी उतना प्लस मराठी करता मैं. हाँ चलेगा. पहले तो सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि सभी लोग अभी प्रेजेंट है. शायद 20 या 25 लोग शायद प्रेजेंट है अपने इसमें, क्योंकि क्या है अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है. तो इस समय सभी लोग जो इंजीनियर्स है हमारे, वो सभी सोकर है क्या नहीं? घर में सब बैठकर आराम से सोकर है. लेकिन एक कवि बहुत अच्छा बोलता है कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नाही, जो पास भी है वो खोता रहे. म्हणजेच काय तर आपल्याला आपण ह्या कोरोनाच्या याच्यामध्ये सगळे आरामात काम करत आहे. म्हणजे जे काम करत आहे ते काम करत आहे, आणि बाकीचे जे इंजिनियर्स आहे ज्यांचं खरंच देशाला काहीतरी योगदान लागतं, ते लोक आज झोपून आहे. तर यांना उठवण्यासाठी आपण सेमिनार घेत आहे, आणि याच्यामधून आपण सॉफ्टवेअरची स्किल कशा प्रकारे आपण डेव्हलप करून आपल्याला स्वतःला एक चांगल्या लेवलवरती नेता येईल आणि स्वतःसोबतच आपल्या देशाला सुद्धा एक चांगल्या लेवलवरती नेता येईल, या उद्देशाने आपण सेमिनार घेत आहे. तर इंजिनियर्स, आपण जे कॉलेजमध्ये शिकत असतो, कॉलेजमध्ये शिकत असताना आपल्याला भरपूरदा थेरॉटिकल नॉलेज भरपूर असतं, परंतु प्रॅक्टिकल नॉलेज मात्र शून्यच असतं. म्हणजे जास्तीत जास्त सॉफ्टवेअर वगैरे कॉलेजमध्ये शिकवल्या जात नाही. परंतु मग त्यावेळेस आपल्याला काहीतरी ऑप्शन असणे फार आवश्यक आहे. कारण जेव्हा आपण इंडस्ट्रीमध्ये जातो तेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये इंजिनियर्स आपल्याला थेरॉटिकल नॉलेज तर असणे आवश्यकच आहे, परंतु इंडस्ट्रीची जी डिमांड असते ते डिमांड अशी असते की सॉफ्टवेअर बेस्ड नॉलेज तुम्हाला असणे फार आवश्यक असते. आणि इंजिनियर्सला तिथेच इंजिनियर कमी पडतात की त्यांना सॉफ्टवेअर विषयी नॉलेजच नसतं. त्यामुळे आपण तुम्हाला सॉफ्टवेअर विषयी नॉलेज देण्यासाठी आजचा सेमिनार घेतलेला आहे. आपलं सिव्हिल झोन इन्स्टिट्यूट आहे अमरावतीमध्ये, आणि आपली जी टॅगलाईन आहे ती टॅगलाईन आहे फर्स्ट लर्न देन अर्न. तुम्ही सुरुवातीला शिकलं पाहिजे, त्यानंतर तुम्ही पैसे कमवण्यासाठी नक्कीच लागाल. इंजिनियर्स, आपण आपला जो टॉपिक आहे तो टॉपिक आहे गेटिंग फॅमिलियर विथ कॅड, सीएई अँड कॅम. आपल्याला कॅड, सीएई आणि कॅम या जे सॉफ्टवेअर आहे आपले सिव्हिल किंवा मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये जे पण सॉफ्टवेअर असतात ते 3 पार्टमध्ये डिवाइड होतात मेनली. कॅड, सीएई आणि कॅम याचं काम काय आहे, याचा फुल फॉर्म काय आहे ते सुरुवातीला आपण बघूया. कॅड म्हणजेच काय, कम्प्युटर ॲडेड डिझाईन. त्यानंतर कॅम म्हणजेच कम्प्युटर ॲडेड इंजिनिअरिंग, आणि सीएई म्हणजेच काय तर कम्प्युटर ॲडेड इंजिनिअरिंग, आणि कॅम म्हणजेच काय तर कम्प्युटर ॲडेड मॅन्युफॅक्चरिंग. आपण जेव्हा सॉफ्टवेअरचा यूज करतो ते सगळे सॉफ्टवेअर 3 पार्टमध्ये डिवाइड होतात, कॅड, सीएई आणि कॅम. कॅड म्हणजे काय होते, कॅडमध्ये त्याची आपण सुरुवातीला डेफिनेशन बघूया. कॅडमध्ये काय होते, कॅड इज अ टेक्नॉलॉजी कन्सर्न विथ द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन अँड ऑप्टिमायझेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिझाईन. कॅड ही अशी टेक्नॉलॉजी आहे ज्यामध्ये आपण एखादी डिझाईन क्रिएट करू शकतो, किंवा मॉडिफाईड सुद्धा करू शकतो, किंवा त्याला ऑप्टिमाइज सुद्धा करू शकतो. आणि कॅड हे 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतं. कॅडमध्ये ड्राफ्टिंग सुद्धा येत असतं आणि कॅडमध्ये मॉडलिंग सुद्धा येत असतं. एक ड्राफ्टिंग हो गया और दूसरा हो गया मॉडलिंग. ड्राफ्टिंग के अंदर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बेस्ट है जिसका हम ज्यादातर यूज करते हैं. ड्राफ्टिंग के इसमें ऑटोकैड, और मैकेनिकल या सिविल कोई भी फील्ड हो, ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये सभी को आना ही चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है. उसका काम क्या है, ड्राफ्टिंग का, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो कैड के अंडर में आता है. और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है
जो मॉडलिंग के इसमें आता है वो जैसे कि रेविट है और सॉलिड वर्क है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कैड के अंदर में मॉडलिंग के अंदर में आते हैं। ठीक है, पहले तो हम समझेंगे कैड। कैड में क्या है, एक ड्राफ्टिंग, दूसरा मॉडलिंग। ड्राफ्टिंग में ऑटो कैड आता है और मॉडलिंग में और सारे सॉफ्टवेयर है जो हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद में है सीएई। सीएई का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, सीएई इज अ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड एनालिसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर। सीई के अंदर में जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें क्या करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का मतलब कैसे, जैसे कि मैकेनिकल में हम देखते हैं वाइब्रेशन एनालिसिस होता है। देखो, कार वगैरह जो भी बनाते हैं ना, वहां पर कार का एनालिसिस होता है। पहले उस पर लोड डाले जाते हैं, उसके बाद में कार का एनालिसिस होता है, उसके बाद में कार हम डिजाइन करते हैं। तो एनालिसिस के इसमें सॉलिड वर्क एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएई के अंडर में जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो उसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना और टेस्टिंग, मटेरियल का टेस्टिंग करना, एक काम होता है सीएई के अंडर में आने वाले सॉफ्टवेयर का। उसके बाद में है कैम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, कैम इज अ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ डिजाइन प्रोडक्ट। जिसकी भी हम डिजाइन करते हैं ना, जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है, जो कंपनीज, जो कार की कंपनी होती है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है कार की, तो जो डिजाइनिंग होती है प्रोडक्ट की, उसकी साइकिल जो रहती है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, उसको कंट्रोल करने का काम कैम के अंडर में जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सॉफ्टवेयर करते हैं। जिसमें कटिया भी आता है, 3D प्रिंटिंग भी आता है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कैम के अंडर में आते हैं। तो मेनली तीन पार्ट में अपने सॉफ्टवेयर डिवाइड होते हैं, कैड, सी और कैम। उसका मतलब भी हमको समझ में आ गया। अभी सीखेंगे हम सॉफ्टवेयर कौन से है। अपने मैकेनिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सभी सॉफ्टवेयर के काम अलग अलग है। हमको कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, हमको पता होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है। काम के हिसाब से हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे इंजीनियर्स। तो शुरुआत में तो ऑटो कैड है। ऑटो कैड का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का लॉन्ग फॉर्म। और ऑटो का मतलब होता है, ऑटो कैड एक जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है उस कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क का वो जो आगे है ना ऑटो, उसका मतलब है ऑटोडेस्क, इसलिए वो कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव है ऑटो, इसलिए हम क्या करते हैं, कैड ही बोलते हैं उसको। ऑटो कैड है। उसके बाद में कटिया है। आपको पता होगा, कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, कटिया के बारे में भी। उसके बाद में सीमेंस एनएक्स है, हम जिसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में क्रियो है, सॉलिड वर्क है, सॉलिड एज है, ऑटोडेस्क इन्वेंटर भी है। ऐसे 7 प्रकार के बहुत अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है। और उसमें ही प्रोई करके भी सॉफ्टवेयर आते हैं। प्रोई करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है जो 3D डिजाइन के लिए यूज में आता है। उसके बाद में एनसिस करके भी सॉफ्टवेयर आता है जिसपे हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये वो जो सॉफ्टवेयर है एनसिस वगैरह, वो बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है, बड़े बड़े कंपनी में यूज होता है, एमएनसी में वगैरह। तो उसमें क्या होता है, 80 लाख का वो सॉफ्टवेयर है। तो 80 लाख जो सिंपल जो कंपनी रहती है वो 80 लाख एफर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम जब स्टार्टिंग में हम जब जॉब करने जाते हैं तो डायरेक्ट एमएनसी में नहीं जाते हैं। पहले क्या करते हैं, छोटी छोटी कंपनी में हम काम करते हैं। तो छोटी छोटी कंपनी में ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो चलने वाले हैं वो 7 सॉफ्टवेयर चलते हैं। 7 सॉफ्टवेयर, उसका काम हमको आना चाहिए। पहले तो हमको ऑटोकैड बेस्ट, ऑटोकैड सभी को आता है, बहुत लोगों को ऑटोकैड आता है, लेकिन ऑटोकैड में क्या है, जिसका काम है वही नहीं आता। ऑटोकैड में किसका किसका काम है, हमको कंपोनेंट डिजाइन करने आना चाहिए। ड्राफ्टिंग होती है ऑटोकैड पर, तो हम सीखेंगे ऑटोकैड। इससे पहले हम सभी का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ठीक है। ऑटोकैड, इसकी जो डेवलपमेंट है, कब हुआ था, किसने डेवलप किया था, वो हम आज सभी सीखेंगे। इंजीनियर्स, पहले तो हमको पता चाहिए कि ऑटोकैड की डेफिनेशन क्या है। AutoCAD can be defined as the use of computer system to assist the creation, modification and optimization of a design. AutoCAD एक कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर कर हम उसमें डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। एक काम है AutoCAD का, हमने सीखा था इसके पहले कैड का काम। कैड का काम AutoCAD करता है। इसके बाद में इसकी हिस्ट्री क्या है हमको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वर्जन वॉज रिलीज ऑन 23 दिसंबर 1982। 23 दिसंबर 1982 में ऑटोकैड रिलीज हुआ था। इट वॉज डेवलप बाय जॉन वॉकर। जॉन वॉकर, इन्होंने एक ऑटोकैड डेवलप किया था। और ये जो ऑटोकैड है वो कैलिफोर्निया में डेवलप हुआ था, ये हमको पता होना चाहिए।
1982 मध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये हे ऑटोकॅड व्हर्जन डेव्हलप झालं. त्यानंतर याची थोडीशी हिस्ट्री अशी आहे इंजिनियर्स. आता तुम्हाला माहिती असेल 2022 मध्ये आता ऑटोकॅड 2022चं ऑटोकॅड आहे. त्यानंतर 2021चं ऑटोकॅड होतं, 2016चं, 2017चं वेगवेगळे व्हर्जन असतात. तर त्यामध्ये तुम्हाला जे 1982 ते 1990 पर्यंत ऑटोकॅड भरपूर लोक यूज करत नव्हते, कारण ऑटोकॅडमध्ये इतक्या त्रुटी होत्या की भरपूर एरर होते. तर त्यानंतर दरवर्षी ऑटोकॅडमध्ये एरर सॉल्व्ह होत होतं. एका वर्षी ऑटोकॅड 3दा अपडेट व्हायचं. 1990 पर्यंत ऑटोकॅड एका वर्षी 3दा अपडेट व्हायचं. त्यानंतर 90 मध्ये एक स्टेबल व्हर्जन आलं. त्यानंतर मग 2000 मध्ये पूर्ण एक स्टेबल व्हर्जन आलं आणि 2000 पासून दरवर्षी एकदा ऑटोकॅड अपडेट होत आहे. आणि आता जे ऑटोकॅड अपडेट होते तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही ज्यांनी ऑटोकॅड यूज केला आहे त्यांना माहिती असेल, त्याच्यामध्ये जास्त काही डिफरन्स नसते. कमांड सेमच असतात, काही लोगो वगैरे चेंज होतो, काही छोट्या छोट्या फक्त त्यांनी चेंजेस करत असतात. त्यामुळे तुम्हाला ऑटोकॅड तुम्ही 2022चं शिकत आहे की 2016चं शिकत आहे हे महत्वाचं नाही आहे. ऑटोकॅड शिकणं हे महत्वाचं आहे. इंजिनियर्स, तुम्हाला ऑटोकॅड विषयी माहिती आलेलीच असेल. एक जनरल फक्त आपण इन्फॉर्मेशन देतो आहे. तुम्हाला एक फक्त 15-20 मिनिटाचा आपण फक्त एक क्लास घेत आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक जनरल इन्फॉर्मेशन देत आहे आपण. म्हणजे तुम्हाला एक माहिती असली पाहिजे कॅड सॉफ्टवेअर विषयी, कॅम सॉफ्टवेअर विषयी आणि सीएई सॉफ्टवेअर विषयी, जेणेकरून समोर जाऊन तुम्ही याच्यामध्ये आपलं करिअर डेव्हलप करू शकले पाहिजे इंजिनियर्स. त्यानंतर याचं इम्पॉर्टंट काय आहे आपल्याला माहिती पाहिजे. ऑटोकॅड ॲडव्हान्टेजेस काय आहे माहिती पाहिजे. आपण एखादी सॉफ्टवेअर जर शिकत असेल तर जिस भी हम कोई भी सब्जेक्ट सीख रहे हो या कुछ भी सीख रहे हो, उसका काम क्या है हमको पहले तो वो पता होना चाहिए. उसका काम क्या है, हमारे यूज में वो आने वाला है या नहीं आने वाला है. क्योंकि बहुत कधी कधी काय होते, एक तुकडोजी महाराज म्हणून अमरावतीचेच एक संत आहे, त्यांनी म्हटले आहे की करावे काय शिक्षण ते कधी कामात येईना. आपण असंही शिक्षण नाही घेतलं पाहिजे जे कधी आपल्या कामातच येणार नाही. तर आपल्याला जे कामात येणार आहे त्या प्रकारचं शिक्षण घ्यायचं आहे इंजिनियर्स. आणि ऑटोकॅडमध्ये आपल्याला आज जी गरज आहे तेच आपण ऑटोकॅडमध्ये शिकणार आहे. इंजिनियर्स, आपल्याला ऑटोकॅडची गरज का बरं आहे? टू इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द डिझायनर. महत्वाची गोष्ट आहे, आपली प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होऊन जाईल. आपण एखाद्या सॉफ्टवेअरवरती जे काम करत असेल, आपण एखादी स्केच जेव्हा हाताने ड्रॉ करतो, बाय हँड एखादी स्केच ड्रॉ केल्यानंतर त्याला भरपूर वेळ आपल्याला लागू शकतो. परंतु तेच स्केच आपण जेव्हा एखादी कंपोनंट सुद्धा जेव्हा आपल्याला डिझायनिंग करायचं असेल, जेव्हा आपण ते सॉफ्टवेअरवरती डिझाईन करणार, खूप कमी वेळात आपण चांगल्या प्रकारचे आपण डिझाईन समोरच्या व्यक्तीला देऊ शकतो, आपल्या क्लायंटला देऊ शकतो. त्यामुळे टू इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द डिझायनर हे महत्वाचं ॲडव्हान्टेजेस आहे. त्यानंतर टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ डिझाईन. ऑब्विसली आपण सॉफ्टवेअरवरती काम करत आहे इंजिनियर्स, त्यामुळे आपली क्वालिटी सुद्धा इन्क्रीज होईल. त्यानंतर इट मेंटेन द स्टँडर्ड. एक स्टँडर्ड सुद्धा मेंटेन राहील. आपण सॉफ्टवेअरवरती काम केल्यामुळे आपण एखादी समजा स्केच बाय हँड स्केच करत आहे, त्यामध्ये तुमच्या पेन्सिलनं स्केच करत असताना तुम्हाला खूपदा त्याला इरेज पण करावं लागेल, तर ते पूर्ण तुमचं पेज खराब होऊन जाईल. परंतु ऑटोकॅडवरती त्या प्रकारचं काही होणार नाही. इट मेंटेन द एक स्टँडर्ड सुद्धा मेंटेन राहील. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे इझी टू ट्रान्सफर आहे. ऑटोकॅडमध्ये जे पण आपण फाईल बनवतो ती फाईल आपण इझिली कुणालाही ट्रान्सफर करू शकतो ॲज अ सोशल मीडियाचा यूज करून. परंतु आपण बाय हँड एखादी स्केच जर तयार केली आणि एखाद्याला पुण्याला किंवा मुंबईला जर तुम्हाला जर पाठवायची असेल तर त्याला आपल्याला कुरिअर वगैरे करावं लागेल, तर तुम्हाला भरपूर त्याचा त्रास होऊ शकतो. परंतु ऑटोकॅडची फाईल इझिली तुम्ही ट्रान्सफर सुद्धा करू शकता. त्यानंतर रिलायबल अँड पॉवरफुल कॅड सॉफ्टवेअर. हे जे सॉफ्टवेअर आहे खरंच खूप पॉवरफुल कॅड सॉफ्टवेअर आहे. तुम्ही जेव्हा याचा यूज कराल तेव्हा तुम्हाला शिकण्यासाठी सुद्धा खूप इझी सॉफ्टवेअर आहे आणि इझिली तुम्ही खूप चांगली ड्राफ्टिंग ऑटोकॅडमध्ये करू शकता. त्यामुळे ऑटोकॅड हे खूप महत्वाचं आणि बेसिक सॉफ्टवेअर आहे मेकॅनिकल फील्डमध्ये, जे की तुम्ही शिकलंच पाहिजे. हे फार महत्वाचं सॉफ्टवेअर आहे इंजिनियर्स. त्यानंतर आपल्याला सेकंड गोष्ट, कटिया सॉफ्टवेअर विषयी माहिती जाणून घेण्याच्या अगोदर आपल्याला एक गोष्ट पुन्हा ऍडिशनली मी सांगून ठेवत आहे. ऑटोकॅड सॉफ्टवेअर तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये सुद्धा भरपूरदा विचारतात. आपल्याकडे हॅलो सर, हॅलो हॅलो हा सर, सर, युअर आपल्याकडे ऑडिबल. सेकंड इयरची मुलं आहे की कुठल्या क्लासची मुलं आहे? सेकंड इयरचे आहेत सर. सेकंड इयरचे आहे. तर आपल्याला आपण म्हणजे आता त्यांनी फायनल इयर फक्त झाल्यानंतर सगळ्या स्टुडंटला आता इंटरव्ह्यू फेस करावा लागणार आहे. जेव्हा तुम्हाला हे सॉफ्टवेअर तुम्ही शिकणार, त्यानंतर तुम्ही इंटरव्ह्यू मध्ये जेव्हा जाणार, तुमच्या रिझ्यूम मध्ये ऑटोकॅड, कटिया जे पण तुम्ही सॉफ्टवेअर शिकतात ते ऑब्विसली मेन्शन असणार. जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूवर जेव्हा तुम्हाला पाहणार तेव्हा तुम्हाला सुरुवातीला हा एक प्रश्न सगळ्यांनाच विचारतो, भरपूर लोकांना विचारतो, मलाही विचारण्यात आला होता. तर हा प्रश्न असा असतो की ऑटोकॅडची जे फाईल असते ते कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असते. हा महत्वाचा प्रश्न आहे. हे तर तुम्ही लिहून सुद्धा ठेवायला पाहिजे. ऑटोकॅडची फाईल ही कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असते हे मेनली कुणालाही तुम्ही प्रश्न विचारू शकता किंवा तुम्हालाही कोणी विचारेल.
ऑटोकॅड शिकल्यानंतर आपल्याला माहिती पाहिजे, जसं पीडीएफ हा एक फाईल फॉर्मॅट आहे. तुम्ही फोटोचा फाईल फॉर्मॅट तुम्हाला माहिती असेल, जेपीजी आहे, जेईजी असतो, भरपूर असे फाईल फॉर्मॅट असतात. त्याच प्रकारे ऑटोकॅडचा जो फाईल फॉर्मॅट आहे तो आहे डीडब्ल्यूजी फाईल फॉर्मॅट. काय आहे? डीडब्ल्यूजी, डॉट डीडब्ल्यूजी फाईल फॉर्मॅट. त्यानंतर डॉट डीडब्ल्यूजी फाईल फॉर्मॅट मधून आपण ती फाईल पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करून मग समोरच्या क्लायंटला देत असतो. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगत असताना डॉट डीडब्ल्यूजी अशा म्हणून तुम्हाला सांगावं लागेल, फक्त डीडब्ल्यूजी म्हणून सांगता येणार नाही. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण सेकंड सॉफ्टवेअर बघूया, जनरल इन्फॉर्मेशन कटिया. मी काही स्टुडंटला विचारू शकतो की हॅलो, तुम्हाला समजत आहे का काय बोलत आहेत? हाँ सर, आप सुनाई दे रहा है और हाँ, समझ में भी आ रहा है। ओके ओके, ठीक है. हाँ, अगर स्टूडेंट कुछ नहीं अगर समझ में सर आया कुछ तो पूछते रिप्लाई हैं तो दीजिए. आप, हाँ, सेशन अगर इंटरेक्टिव रहेगा तो सर को भी अच्छा लगेगा। सर अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और अगर कोई जवाब देना चाहता है तो स्टूडेंट प्लीज आप खुद होके जवाब दीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम जो मेक अभी द सेशन ले रहे सेशन हैं, इंटरेक्टिव। हाँ वो सेशन आपके लिए ले रहे हैं, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हो आपके लिए बात कर रहे हैं और फ्रेंडली बात कर रहे हैं. तो इसलिए फ्रेंडली आप भी, मुझे कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो. चलो, तो कटिया पर हम देखेंगे कटिया का मतलब क्या है. कटिया का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए. कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशनल इंटरएक्टिव एप्लीकेशन, ये कटिया का फुल फॉर्म है. और ये जो कटिया है, जैसे कि हमने बोला था पहले, ऑटो कैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है. ड्राफ्टिंग कैड के अंदर में दो टाइप होता है. एक है ड्राफ्टिंग, दूसरा है मॉडलिंग. और उसमें ही ड्राफ्टिंग का काम खाली ऑटो कैड करता है, लेकिन कटिया वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है. कटिया एक मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है. उसमें कैड का भी काम होता है, कैम का भी काम होता है और सीएई का भी काम होता है. ठीक है, हम सीखेंगे. It is a platform, multi-platform software suited for CAD, CAM, CAE and 3D developed by French company Dassault System. ये जो सॉफ्टवेयर है कटिया, ये Dassault सिस्टम है, फ्रेंच कंपनी है Dassault सिस्टम, उसने ये जो कटिया है वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है. मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है. हम कटिया पर ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं. एक आधी स्ट्रक्चर आपका अगर होगा तो उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, कार का या कोई भी आपका जो भी मॉडल होगा उसका हम एनालिसिस भी यहाँ पर कर सकते हैं कटिया में. और इनिशियली रिलीज इन 1982 में ही ऑटोकैड का भी रिलीजन हुआ था और इसका भी जो रिलीज है वो 1982 में ही हुआ था. उसके बाद में रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली हम सॉफ्टवेयर पर सभी एनालिसिस करके जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हमारी कॉस्ट तो रिड्यूस होने वाली है, क्योंकि परफेक्ट हम डिजाइन करने वाले हैं. हमारा मटेरियल भी ज्यादा नहीं लगेगा, जो भी लगेगा वो परफेक्ट लगेगा, अपनी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. उसके बाद में फीचर्स, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी इन 3D कैड. ये जो कटिया सॉफ्टवेयर है वो हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर है. ऑटोकैड भी अपना हाईली एडवांस ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन कटिया उससे भी एडवांस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कटिया पर ये सभी काम होते हैं, इसलिए वो एडवांस सॉफ्टवेयर है. बिसाइड्स बीइंग यूज इन द वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम एरोस्पेस एंड डिफेंस टू पैकेजिंग डिजाइन. ये जो कटिया का सॉफ्टवेयर है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी यूज में आता है. डिफेंस, हमारे जो आर्मी का जो भी डिफेंस का जो भी काम होता है वहां पर भी कटिया का बहुत लोग यूज करते हैं. और पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है हमारी, वहां पर भी हम कटिया सॉफ्टवेयर का बहुत सारा यूज करते हैं. इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ सभी को कि ऑटोकैड, पहले ऑटोकैड सीखना है और दूसरा सॉफ्टवेयर सभी को आना चाहिए. जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है कटिया, सभी को आना ही चाहिए ये सॉफ्टवेयर. एंड डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्टिविटी डिजाइन सॉल्यूशन पावर्ड बाय 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म. ऑब्वियसली ये 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है. ये जो डिजाइनिंग देगा वो ऑब्वियसली हाई क्वालिटी डिजाइन ही देगा. कटिया ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, ये याद में रखने का. कटिया ये मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, ये खाली आपको ये पता होना चाहिए. उसके बाद में सीमेंस एनएक्स करके सॉफ्टवेयर आता है, उसको यूनिग्राफिक्स भी बोलते हैं हम. पहला हो गया ऑटोकैड, उसके बाद में कटिया, और तीसरा है सीमेंस एनएक्स जिसको हम यूनिग्राफिक्स भी बोलते हैं. एनएक्स फॉर्मली नो एज यूनिग्राफिक्स इज एडवांस हाई एंड कैड, कैम, सीई which has been owned since 2007 by Siemens PLM Software. ये जो कंपनी है PLM सॉफ्टवेयर कंपनी ने 2007 में उसे खरीदा था. ठीक है, इनिशियली रिलीज इन अक्टूबर 1973 में ये रिलीज हुआ था, लेकिन ये इसका जो ओनर था वो सिंगल ओनर था. उसके बाद में इसने कुछ सीआर में बेच दिया है सीमेंस पीएलएम सॉफ्टवेयर को. तो उसके बाद में ये जो सीमेंस एनएक्स एक कंपनी का नाम इस सॉफ्टवेयर को आ गया. और ये जो सॉफ्टवेयर है यूनिग्राफिक्स, वो भी काम सभी काम वो जो सॉफ्टवेयर है सीमेंस
एनएक्स, वो सभी काम करता है, कैड का भी काम करता है, कैम का भी काम करता है और सीएई का भी काम करता है। वेरी पावरफुल एंड रिच ग्राफिकल इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली जब भी आप चाहोगे कि हमको ये सॉफ्टवेयर सीखना है तो आप आ सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट में भी आकर, ये सभी सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, आप यहाँ पर भी आकर सीख सकते हो। जब भी हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर, जब हम एंटर होंगे सॉफ्टवेयर में, तो आप देख सकते हो वेरी हाई पावरफुल एंड रिच ग्राफिकल इन्वायरमेंट इसका दिखेगा, सीमेंस एनएक्स का। आप जब उसको ओपन करके देखोगे तब आपको वो पता चल जाएगा। उसके बाद में रिलायबल एंड पावरफुल कंप्यूटर एडेड एप्लीकेशन फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत डेवलप इंडस्ट्री है, आपको सभी को पता है, लेकिन कोविड में इसकी जो डिमांड है थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिकल की जो भी व्हीकल आ रही है उसके बाद में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ज्यादातर उसकी डिमांड आ रही है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सीमेंस एनएक्स सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए जिसका भी एम होगा कि हमको टाटा की कंपनी में जाना है, किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी में जाना है, तो वो लोग सीमेंस एनएक्स सीख सकते हैं और अपनी कंपनी को जाकर रिज्यूम में एक सीमेंस एनएक्स अगर आपके होगा तो वो कंपनी भी आपको डिमांड देगी, आपको ज्यादातर प्रीफर करेगी आपको। उसके बाद में ऑफर ऑल द नेसेसरी फंक्शन फॉर डिजाइन, मॉडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट लाइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट लाइन टेस्टिंग। ये सभी जो काम है, डॉक्यूमेंटेशन का भी काम है, मॉडलिंग का भी काम है, डिजाइन का भी काम है, ये सभी फंक्शन इसमें अवेलेबल है। सीमेंस एनएक्स में डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, ये बहुत अलग बात है। जो डॉक्यूमेंटेशन के काम है वो कटिया में नहीं होते हैं, लेकिन सीमेंस एनएक्स में छोटी छोटी आपको डॉक्यूमेंट्स भी, फाइल भी वो रेडी करके दे देता है। सीमेंस एनएक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसको यूनिग्राफिक्स भी कहा जाता है, और ये पीएलएम सॉफ्टवेयर कंपनी ने खरीदा है 2007 में, ये बात ध्यान में रखने का। उसके बाद में चौथा सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे, पहले इसके यूज सीखेंगे क्या है। तो सीमेंस एनएक्स के यूजेस क्या है, डिजाइन कर सकता है पैरामेट्रिक एंड डायरेक्ट सॉलिड सरफेस मॉडलिंग। आपको पता होना चाहिए इंजीनियर्स, डायरेक्ट सॉलिड सरफेस मॉडलिंग क्या होता है, पैरामेट्रिक क्या होता है, सरफेस मॉडलिंग कहाँ पर होती है, आप सभी को पता है क्या? सरफेस मॉडलिंग कहाँ पर होती है, कोई मुझे बता सकता है? ओके, तो इंजीनियर्स जो सरफेस मॉडलिंग है वो होती है जो कार की जो डिजाइन होती है ना, बाहर की डिजाइन, उसको बोलते हैं सरफेस मॉडलिंग। ठीक है, कटिया में ज्यादातर कार की डिजाइन होती है, वहां पर सरफेस मॉडलिंग की जाती है। जो बाहर की कार की डिजाइन रहती है, आउटर फेस से हम जो भी कार देखते हैं उसको ही हम बोलते हैं सरफेस मॉडलिंग। तो उसकी पूरी डिजाइन हम सीमेंस एनएक्स में कर सकते हैं। उसके बाद में इंजीनियरिंग एनालिसिस, हम एनालिसिस कर सकते हैं, आप सभी को पता है स्टैटिक एनालिसिस है, डायनामिक एनालिसिस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मल, यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट मेथड, फाइनाइट एलिमेंट मेथड की एनालिसिस भी यहाँ पर हो सकती है। फ्लूइड यूजिंग द फाइनाइट वॉल्यूम मेथड, फ्लूइड के लिए फाइनाइट वॉल्यूम मेथड से भी हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग फिनिश डिजाइन बाय यूजिंग इंक्लूड मशीनिंग मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, हम जो भी मैन्युफैक्चर हम करते हैं प्रोडक्ट का उसकी भी हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में एनएक्स इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू कटिया, क्रियो, ऑटोडेस्क इन्वेंटर एंड सॉलिड वर्क। एनएक्स जो कंपनी है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है कटिया की, क्योंकि कटिया पर भी सभी मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है कटिया भी, और ये भी जो सॉफ्टवेयर है सीमेंस एनएक्स, ये भी पूरा मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। इसलिए इसका जो कॉम्पिटिटर है वो कटिया भी है, क्रियो भी है और ऑटोडेस्क इन्वेंटर भी है। उसके बाद में हम क्रियो सीखेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए क्रियो सॉफ्टवेयर बहुत यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और बहुत लोगों को ये सॉफ्टवेयर पता है, क्योंकि जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स है, आप सेकंड ईयर के हो तो आपको शायद, अभी आप इस फील्ड में आए होंगे तो आपको शायद ऑटो कैड के बारे में ही नॉलेज होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसके साथ में आपको क्रियो का भी कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, या तो आपको पता होगा कि क्रियो जैसा भी कुछ सॉफ्टवेयर होता है। तो इंजीनियर्स, एक क्रियो सब लोगों को पता है क्रियो का काम क्या है, तो हम पढ़ेंगे क्रियो। क्रियो इज अ फैमिली ऑफ कैड ऐप सपोर्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन फॉर डिस्क्रीट मैन्युफैक्चर एंड डेवलप बाय पीटीसी। पीटीसी कंपनी ने इसको भी डेवलप किया है, और जो क्रियो है उसमें कैड के जो भी काम है वो कैड के काम क्रियो कर लेता है। इसमें बहुत अच्छी मॉडलिंग होती है क्रियो में। ठीक है, इनिशियली रिलीज इन 2011, देखो 2011 में रिलीज हुआ है, मतलब कुछ 10 साल के पहले ही इसका रिलीजन हुआ था। उसके बाद में स्टेबल रिलीज इन 2020, टाइप है कैड, ये हमको पता होना चाहिए। पीटीसी कंपनी ने इसको रिलीज किया था,
लेकिन इंजीनियर्स हमको पता होना चाहिए कि क्रियो के बाद में, मतलब पीटीसी के बाद में अभी एक सॉफ्टवेयर बेच दिया है ऑटोडेस्क को। ऑटोडेस्क का ही अभी एक क्रियो भी है। उसके बाद में क्रियो रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, प्रोवाइड्स ऐप फॉर 3D कैड पैरामेट्रिक, features solid modeling, 3D direct modeling, 2D orthographic sweep, finite element analysis, simulations, schematic design, viewing and visualization। ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में भी रन करता है, प्रोवाइड्स जो भी एप्स है, इसकी एक एप्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है। जब आप सॉफ्टवेयर जो क्रियो का जो क्रैक वर्जन है उस पर आप डिजाइन वगैरह कर सकते हो, लेकिन क्रैक वर्जन क्या है, वहां पर आपको जो मोबाइल में आप जो भी ऐप यूज करते हो वैसा आपको ऐप नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आप क्रियो का सॉफ्टवेयर परचेस करोगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो क्या करती है, क्रियो का सॉफ्टवेयर परचेस करती है, तो परचेस करने के बाद में आपको एक ऐप भी मिल जाता है क्रियो का, उस पर भी आप डिजाइनिंग देख सकते हो उसकी, कोई या कुछ उसमें अगर कुछ करना भी होगा आपको तो वहां पर भी आप मोबाइल पर भी उसको यूज कर सकते हो। ऐसा ही सॉफ्टवेयर है क्रियो। क्रियो कैन रन बी पेयर विथ मास्टर कैम, मशीनिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर टू मशीन एनी डिजाइन मॉडल इन मिनिमल टाइम फ्रेम। क्रियो कैन ऑल्सो बी पेयर्ड विथ मास्टर कैम। मास्टर कैम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मशीन बेस्ड डिजाइन सॉफ्टवेयर है, मास्टर कैम, उसके साथ में इसका पेयर कर कर ऑटोडेस्क ने इसको लिया है। एबिलिटी टू हैंडल 3D एंड 2D मॉडलिंग फ्रॉम ऑल मेजर कैड एप्लीकेशन। इसकी जो एबिलिटी है वो 2D भी मॉडल हैंडल कर सकता है और 3D भी मॉडल हैंडल कर सकता है, और कैड की एप्लीकेशन भी इसकी अवेलेबल है। यह क्रियो। क्रियो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इंजीनियर्स 3D के इसमें, तो आपको क्रियो भी आना ही चाहिए। पहला तो सॉफ्टवेयर हो गया ऑटोकैड, उसके बाद में कटिया भी हो गया, उसके बाद में सीमेंस एनएक्स और क्रियो, ये 4 सॉफ्टवेयर अपने हो गए हैं। तो अपने को जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वैसे तो सभी सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑटोकैड सभी को आना ही चाहिए, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में कटिया, वो भी सभी को आना चाहिए। और क्रियो, अगर कटिया आप सीख गए हो तो कटिया पर भी आप सरफेस डिजाइनिंग कर सकते हो, तो उस तब आपको क्रियो सीखने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन क्या है, आपको ये सभी सॉफ्टवेयर क्यों सीख कर रहना रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको कौन सी कंपनी में जाना है। जिस भी कंपनी में आप जाओगे, अलग अलग कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है, इसलिए हमको एक पैकेज इंजीनियर बनना है, ना कि एक सिंगल इंजीनियर। जो सिंगल इंजीनियर रहता है उसको 10,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, लेकिन वो आगे तक नहीं जा सकता, 1 लाख तक नहीं जा सकता, 50,000 के आगे तक नहीं जा सकता। लेकिन जो सभी सॉफ्टवेयर जानता है, जो सभी सॉफ्टवेयर पर जिसका हाथ अच्छा बैठा हुआ है, जिसको थियोरेटिकल भी नॉलेज है, उसके साथ में प्रैक्टिकल भी नॉलेज है, उसके साथ में सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है, वो ऑब्वियसली बहुत आगे जाएगा और बहुत कुछ कर सकता है वो अपनी इंडस्ट्री में। तो इसलिए अपने को, क्योंकि आपको क्या है, सिंगल मैन बनना है जो सभी काम कर सके, वैसा मैन आपको बनने के लिए सभी सॉफ्टवेयर की जरूरत है और आपको आना ही चाहिए इंजीनियर्स। अभी देखेंगे हम सॉलिड वर्क। इट इज अ सॉलिड मॉडलिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड सीएई पब्लिश बाय डेसॉल्ट सिस्टम। आपको पता होना चाहिए डेसॉल्ट सिस्टम का और एक सॉफ्टवेयर था जो हमने पढ़ा था, कटिया, और डेसॉल्ट सिस्टम का ही ये दूसरा सॉफ्टवेयर है जो है सॉलिड वर्क। इसमें काम क्या होता है, सीएई का काम काम होता है, मतलब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है स्ट्रक्चर पर, और जो मटेरियल है उसकी टेस्टिंग भी होती है। तो सॉलिड वर्क क्या करता है, एनालिसिस भी करता है स्ट्रक्चर की और मटेरियल की टेस्टिंग भी करता है। और सॉलिड वर्क जो आपको कंपोनेंट होते हैं ना, मैकेनिकल में जो भी कंपोनेंट आप डिजाइन करते हो, तो कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है अपने इंडस्ट्री में सॉलिड वर्क। जो कंपोनेंट डिजाइन के फील्ड में जिसको भी जाना है उसको सॉलिड वर्क तो आना ही आना है, सॉलिड वर्क सीखना ही है आपको। तो ये जो डेसॉल्ट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क, जो मॉडलिंग के इसमें काम आता है, जिस पर हम सीई का भी काम कर सकते हैं। इनिशियली रिलीज इन नोव्हेंबर 1995 मध्ये हे सॉफ्टवेअर रिलीज झालेलं आहे, नोव्हेंबर 1995 मध्ये, ठीक आहे। त्यानंतर पॉवरफुल अँड कॉम्प्रेसिव्ह 3D सॉलिड मोल्ड डिझाईन अप्लिकेशन दॅट कम लोडेड विथ एनोटेटिव्ह मॉडर्न डिजाइन टूल फॉर मोल्डिंग इंडस्ट्री। आपको पता है मोल्डिंग इंडस्ट्री है जो मैकेनिकल में बहुत अच्छी काम कर रही है, तो मोल्डिंग इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क बहुत यूज किया जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के आप कुछ भी कंपोनेंट बना सकते हो सॉलिड वर्क में। allow you not only to build the mold base but also to create the detail mold tool। ये जो सॉफ्टवेयर है वो नॉट ओनली फॉर मोल्ड है, इस पर आप पूरी मोल्डिंग की डिटेलिंग भी कर सकते हो, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। अकॉर्डिंग टू पब्लिशर मोर देन 60,500 कंपनीज वेयर यूजिंग सॉलिड वर्क एज ऑफ 2013 च्या डाटानुसार
16,500 कंपन्या सॉलिड वर्क यूज करत आहे, ज्यांच्याकडे लायसन्स आहे. क्रॅक व्हर्जन यूज करणारे भरपूर लोक आहे, परंतु लायसन्स घेऊन यूज करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहे त्यामध्ये 16,500 कंपन्या आहे, ज्या 2013च्या डाटानुसार. ठीक आहे, आता तर 2022 चालू आहे, आता तर किती कंपन्या असेल ज्या सॉलिड वर्क यूज करत आहे. तुम्हाला ज्या पण कंपनीत जायचं आहे इंजिनियर्स, त्या कंपनीमध्ये सॉलिड वर्क असतेच. त्यामुळे सॉलिड वर्क सुद्धा तुम्हाला येणं फार आवश्यक आहे. SolidWorks currently markets several versions of SolidWorks CAD software in addition to eDraft, eDrawing, a collaboration tools, and Draft single signed 2D CAD product. SolidWorks currently markets several वर्जन. जो SolidWorks के जो वर्जन है ना, बहुत से मार्केट में आ चुके हैं अभी. ई ड्राइंग भी है, और इसको जो ड्राफ्ट साइट करके भी इसका वर्जन है, 2D है और कैड प्रोडक्ट है, इसलिए वो बहुत से वर्जन इसके हैं. लेकिन ज्यादातर हम SolidWorks ही यूज करते हैं. इसके जो ई ड्राइंग है वो छोटे छोटे एप्लीकेशन जैसे वो वर्जन रहते हैं ई ड्राइंग. ये जो जिसने सॉफ्टवेयर परचेस किया होगा उसको पता होगा ई ड्राइंग के बारे में वगैरह. तो वो जो लोग है, जिसको कंपनीज जो सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं उनको पता होता है कि वो एडिशनल वर्जन वो देते हैं ई ड्राइंग जैसे. अपने को खाली सॉलिड वर्क सीखना है. ठीक है, इसके बारे में अगर आपको नहीं भी पढ़ा तो कुछ भी नहीं होता आपको, लेकिन सॉलिड वर्क के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है. उसके बाद में दूसरा जो सॉफ्टवेयर है इंजीनियर्स, वो है सॉलिड एज. सॉलिड एज न्यू सब डिविजन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी फॉर एडवांस स्टाइलिश डिजाइन. ये बहुत नया सॉफ्टवेयर है सॉलिड एज, जिसका हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादातर लोग यूज करते हैं. न्यू सब डिविजन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी फॉर एडवांस स्टाइलिश डिजाइन. जो भी आपको एडवांस डिजाइन करना होगा, कुछ भी स्टाइलिश या कुछ भी अगर कुछ करना होगा तो सॉलिड एज का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है. डेवलपर्स सीमेंस PLM सॉफ्टवेयर, सीमेंस कंपनी ने ही इसको डेवलप किया है एडवांस डिजाइनिंग के लिए. इनिशियली रिलीज इन 1995 में इस सॉफ्टवेयर का रिलीजन हुआ था. उसके बाद में एक कैड सॉफ्टवेयर है, इसमें CAE या कैम उसका काम नहीं होता है. इसमें क्या काम होता है, खाली कैड सॉफ्टवेयर का काम होता है. ठीक है. सिंस 2006 सीमेंस हैज आल्सो ऑफर अ फ्री 2D वर्जन कॉल्ड सॉलिड एज 2D ड्राफ्टिंग. सीमेंस कंपनी ने 2006 में इसका एक वर्जन लॉन्च किया था. उसका काम था 2D ड्राफ्टिंग करना. 2D ड्राफ्टिंग जो जो काम था वो किसका काम था, ऑटोकैड का काम था. ऑटोकैड के जैसा ही ये सीमेंस एज भी काम करता है, ये बात ध्यान में रखने का. बाद में आपको अगर ऑटोकैड आता है तो ये सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है सॉलिड एज, क्योंकि ऑटोकैड एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और बहुत कम प्राइस में भी मिल जाता है. ज्यादातर कंपनी ऑटोकैड ही प्रेफर करते हैं, सॉलिड एज ज्यादातर कंपनी प्रेफर नहीं करते. फिर भी अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3D की मॉडलिंग भी होती है. इसलिए सॉलिड एज डायरेक्टली कॉम्पिटिटर टू सॉलिड वर्क, क्रियो, इन्वेंटर. क्योंकि ये 3D का काम करता है इसलिए क्रियो का ये कॉम्पिटिटर है. सॉलिड वर्क भी 3D का काम करता है इसलिए वो कॉम्पिटिटर सॉलिड वर्क का भी है. फास्ट एक्यूरेट 2D लेआउट ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल. एक्यूरेट और फास्टली जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर है सॉलिड एज. ठीक है, आपको अगर बहुत फास्ट काम करना है फटाफट, वो आपको जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो और एडवांस इंडस्ट्री है, आपको बहुत फास्ट में काम करना पड़ता है वहां पर, तो आप सॉलिड एज का यूज कर आप 2D की ड्राइंग इजीली आप बना सकते हो. थोड़ा सा टाइम लगता है ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने के लिए. उसके बाद में रैपिड क्रिएशन एंड इवेल्यूशन ऑफ मल्टीपल डिजाइन. रैपिड क्रिएशन होता है यहाँ पर, इसलिए तो ये फास्ट काम करता है ना. उसके बाद में जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोडेस्क इन्वेंटर, जो अपना लास्ट सॉफ्टवेयर है आज का. ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोडेस्क का ही सॉफ्टवेयर है, जो ऑटोडेस्क इन्वेंटर करके ऑटो कंपनी ने लॉन्च किया है, ऑटोडेस्क कंपनी ने. ठीक है, इट इज अ कैड एप्लीकेशन फॉर 3D मैकेनिकल डिजाइन. ए स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपके लिए, जिसने ऑटोडेस्क ने ये आपके लिए डिजाइन किया है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर. इट इज अ कैड एप्लीकेशन फॉर 3D मैकेनिकल डिजाइन, सिमुलेशन, विजुअलाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन डेवलप बाय ऑटोडेस्क. यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन का भी काम कर सकते हो, 3D का भी काम कर सकते हो. आप ऑटोकैड 2D के लिए काम कर सकते हो और 3D के लिए आप ऑटोकैड का ही इन्वेंटर ये वाला वर्जन आप यूज कर सकते हो. इसमें 3D का भी काम होता है और डॉक्यूमेंटेशन का भी यहाँ पर काम होता है. ओरिजिनल ऑथर इसका जॉकब सेन है. उसके बाद में डेवलपर्स है ऑटोडेस्क. ठीक है, इनिशियली रिलीज इन 1999, अभी 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 रिलीज हुआ है 1999 में, 20 साल के पहले. स्टेबल वर्जन कैड, इसका जो वर्जन है जो काम करता है मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम करता है. ड्राफ्टिंग में ऑटो कैड है और मॉडलिंग में क्या सॉफ्टवेयर है, इन्वेंटर, ऑटोडेस्क का ही इन्वेंटर सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज करते हैं इंजीनियर्स. तो हमने इंजीनियर 7 सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन ली है.
अगर आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे बोल भी सकते हो आप। हेलो, क्या आप मुझे सुन स्टूडेंट्स रहे हो? अगर आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क दी सर। ओके। जैसे अभी हमने देखा कि शायद कुछ स्टूडेंट जो है डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले वो पॉलीटेक्निक में आप लोगों को पता होगा, या जैसे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करके सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसमें हमने ऑटो कैड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है। और जैसे सर ने अपने वेबिनार में या इसमें बताया कि अगर आपको के पास में सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री है और अगर आप उसके